बात ये करना चाहता हूँ आज कि पाकिस्तान और बांग्लादेश जिस तरह से माजी में बिछड़े थे, दोनों को एक दूसरे का एहसास हो चुका है और दोनों एक दूसरे के करीब आ नहीं रहे बल्कि आ चुके हैं। दोनों ममालिक के दरमियान डिफेंस कॉपरेशन बढ़ाने का फैसला हो चुका है। बांग्लादेश की जानब से पाकिस्तान को कहा गया है कि वो उसकी मिलिट्री के साथ अपने तल्लुकात मजबूत बनाना चाहता है और वो पाकिस्तान के JF-17 थंडर तैयारों में भी इंटरेस्टेड है। बांग्लादेश जो है वो भी पाकिस्तान की तरह मजबूत मुल्क बनना चाहता है। दो मुल्क एक कौम, एक नज़रिया, और वो कौन सा नज़रिया है? दो कौम नज़रिया। ये बंगालियों का भी है और पाकिस्तानियों का भी है। ये दो कौम नज़रिया एक दफ़ा फिर से दोबारा आबोताब के साथ ज़िंदा हो चुका है। वो इंदिरा गांधी जो कहती थी कि हमने इसको बे ऑफ बंगाल में जो है वो बहा दिया है, अगर वो ज़िंदा होती तो उसको बताया जाता कि ये बंगाली नौजवानों ने अपना खून देकर उस नज़रिए को दोबारा से जिंदा कर लिया है। आज बांग्लादेश भारत की कॉलोनी से बाहर निकल आया है। आज का बांग्लादेश आज़ाद है और उस आज़ादी का फैसला करते हुए जो माजी में सिर्फ हिंदुस्तान तक महदूद था, आज वो अपने तल्लुकात पाकिस्तान के साथ भी बढ़ा रहा है, चीन के साथ भी बढ़ा रहा है, अमेरिका के साथ भी बढ़ा रहा है और वो कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ भी ताल्लुकात रहें। लेकिन भारत को पाकिस्तान कहाँ मंजूर, भारत को चीन कहाँ मंजूर, भारत को अमेरिका कहाँ मंजूर। भारत तो चाहता ये था कि बांग्लादेश को हमने आज़ाद करवाया है और अब बांग्लादेश हमारी कॉलोनी बन के रहे, हम जैसे डिक्टेट करें बांग्लादेश वैसा करता रहे। लेकिन उनके लिए बुरी खबर ये है कि पाकिस्तान जो बांग्लादेश है वो अपनी फॉरेन पॉलिसी को इंडिपेंडेंटली जो है वो चलाने का फैसला कर चुका है। तो इसी सिलसिले की कड़ी है जनाब, पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो बढ़ रहे हैं। बांग्लादेश की जानब से ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जो है वो हमारे सामने आया है, जिससे भारत जो है वो तलमला उठा है। बांग्लादेश की जो भारत के ज़ेर कब्ज़ा जो 7 सिस्टर्स हैं, नॉर्थ ईस्ट भारत की जो रियासतें हैं जिनका भारत क्लेम करता है, बांग्लादेश भी उनको अपना हिस्सा जो है वो कहता है। तो इसका नक्शा जो है यूनुस खान की जानब से पाकिस्तान के आर्मी के जो चीफ थे, जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन, उनको हैंड ओवर करना यकीनन एक बहुत बड़ा मैसेज था। अब ताज़ा तरीन खबर यह है कि पाकिस्तान की जो मिलिट्री शिप है, पाकिस्तान की जो नेवी शिप है जनाब, बहरी जहाज जो है वो बांग्लादेश पहुंच चुका है। बांग्लादेश में उसका पुरतपाक इस्तकबाल भी हुआ और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान मिलिट्री ड्रिल्स जो है जो एक्सरसाइज होंगी। भारत ने बहुत ज़्यादा शोर मचाया और तमाम डेवलपमेंट्स को लेकर भारत परेशान हो चुका है और भारत जो है वो चीख रहा है। ये दोनों ममालिक को वो इकट्ठा होता नहीं देख सकते। मैं उनको इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि जनाब ये दोनों भाई थे, एक खून था तो एक खून एक ही होता है, चाहे इनके दरमियान जितने भी इख्तलाफात हों। अब ये बड़ी अहम चीज़ है नाज़रीन इकराम को, दोनों तरफ जो है वो एहसास हुआ है और गलतियां पाकिस्तान की तरफ ज़्यादा थी, मगरबी पाकिस्तान की जानब से गलतियां थी, हम इस चीज़ को मानते हैं। और अब गलतियां जो है वो भुलाकर, माजी को बुलाकर, उनको सुधार कर जो है आगे बढ़ने का फैसला जो है वो मेरे ख्याल में हो चुका है दोनों के दरमियान। और आज अब पाकिस्तान के जो नेवल चीफ हैं वो भी आजकल बांग्लादेश के दौरे पे हैं और उन्होंने ढाका में जो है वहाँ पे उन्होंने जो लिबरेशन वार थी बांग्लादेश की उसके जो शोहदा थे उनके वहाँ पे जो है उन्होंने फूलों का गुलदस्ता पेश किया और सलामी पेश किया। तो इस बात की अक्कासी है कि अब दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात हैं वो मज़ीद गहरे होते जा रहे हैं और हिंदुस्तान जैसा मुल्क जो है वो अब इनके ऊपर असरअंदाज नहीं हो सकता। अभी तो ये शुरुआत है, अब आगे आगे देखें होता है क्या।